पेज नंबर 434 बुक 9। उन्होंने जवाब दिया, वह सचमुच ऐसा ही है। वह पहले उनकी प्रॉपर्टी ले लेता है और जब वह भी नहीं मिलती तो और उसकी आत्मा के छत्ते में कुछ सुख सुविधाएं आने लगती हैं तो वह किसी घर में घुस जाता है या किसी रात के राहगीर के कपड़े चुरा लेता है। फिर वह किसी मंदिर को साफ करने लगता है। इस बीच बचपन में उसके जो पुराने विचार थे और जो अच्छे और बुरे के बारे में फैसला देते थे उन्हें उन दूसरों ने ख़त्म कर दिया जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और अब प्यार के अंगरक्षक हैं और उसके साम्राज्य में हिस्सा लेते हैं। ये उसके लोकतांत्रिक दिनों में जब वह अभी भी जब वह अभी भी कानूनों और अपने पिता के अधीन था तो सिर्फ नींद के सपनों में ही आज़ाद होते थे। लेकिन अब जब वह प्यार के काबू में है तो वह हमेशा और जागते हुए असलियत में वही बन जाता जो वह बहुत कम और सिर्फ सपनों में था। और सबसे घिनौना खून करके करेगा या मना किया हुआ खाना खाएगा या किसी और बुरे काम का दोषी होगा। उसका प्यार प्यार उसका तानाशाह है और उसमें ताकतवर और बिना किसी नियम के रहता है और खुद एक राजा होने के नाते उसे ऐसे किसी भी लापरवाह काम को करने के लिए उकसाता है जैसे एक तानाशाह किसी राज्य को उकसाता है जिसे वह अपना और अपने साथियों के झुंड का गुजारा कर सके, चाहे वे हों जिन्हें बाहर से बुरी आदत बातों ने अंदर आने दिया हो या वे जिसे जिन्हें अपने अंदर किसी तरह के बुरे स्वभाव के कारण अपने अंदर आने दिया हो। क्या हमारे पास उनके या उसके जीने के तरीके की तस्वीर नहीं है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा। और अगर राज्य में उसमें उसमें से कुछ ही लोग हों और बाकी लोग अच्छे हों तो वे चले जाते हैं और किसी दूसरे तानाशाह के बॉडीगार्ड या किराए के सैनिक बन जाते हैं जो शायद उन्हें युद्ध के लिए बुला रहा हो। और अगर युद्ध नहीं होता तो वे घर पर रहकर शहर में छोटी मोटी शरारतें करते हैं। किस तरह की शरारत? उदाहरण के लिए वे चोर, सेंधमार, पर्स काटने वाले, पैदल चलने वाले, मंदिरों के लुटेरे, समाज के आदमी चुराने वाले होते हैं। या अगर वे बोल पाते हैं तो वे मुखबिर बन जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं और रिश्वत लेते हैं। बुराइयों की एक छोटी सी लिस्ट भी है, भले ही उन्हें करने वाले कम हों। मैंने कहा, लेकिन छोटा और बड़ा तुलना करने वाले शब्द हैं और ये सभी चीज़ें जो दुख और बुराई वे किसी राज्य पर करते हैं तानाशाह के 1000 मील के दायरे में भी नहीं आती। जब ये खतरनाक वर्ग और उनके मानने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और लोगों के मुंह से अपनी ताकत का एहसास होता है तो वे अपनी अपने बीच में से उसे चुनते हैं जिसकी आत्मा में तानाशाह का सबसे ज़्यादा असर होता है और वे अपना तानाशाह बना लेते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, और वे तानाशाह बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होंगे अगर लोग माने जाएं अगर लोग मान जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर वे उसका विरोध करते हैं जैसा उसने अपने माता पिता को पीटना शुरू किया था और वैसे ही अब अगर उसके पास ताकत है तो वह उन्हें पीटेगा और अपनी प्यारी मातृभूमि या पितृभूमि को, जैसा कि क्रिटेन ने लोग कहते हैं, अपने युवा युवा हम योग सेवकों से अधीन रखें जिन्हें उन्होंने अपना शासक और स्वामी बनाया था। यह उसके जुनून और इच्छाओं का अंत है। बिल्कुल, जब लोग ऐसे सिर्फ प्राइवेट लोग होते हैं, पावर मिलने से पहले उनका यही कैरेक्टर होता है। वे पूरी तरह से अपने चापलूसों का तैयार टूल के साथ मिलते जुलते हैं या अगर उन्हें किसी और से कुछ चाहिए तो वे बदले में उनके सामने झुकने के लिए भी उतने ही तैयार रहते हैं। वे उनके लिए हर तरह का प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब वे अपनी बात मनवा लेते हैं तो उन्हें और नहीं जानते। हाँ सचमुच, वे हमेशा या तो मालिक होते हैं या नौकर, कभी किसी का दोस्त नहीं होते। तानाशाह को कभी सच्ची आज़ादी या दोस्ती का स्वाद नहीं मिलता, हरगिज़ नहीं। और क्या हम ऐसे लोगों का सही मायने में धोखेबाज नहीं कह सकते? कोई सवाल ही नहीं। और अगर हम न्याय के बारे में सही सोचते हैं तो वे पूरी तरह से अन्यायपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, हाँ, और हम बिल्कुल सही थे। तो फिर मैंने कहा, सबसे बुरे आदमी के करैक्टर को एक शब्द में बताते हैं, वह हमारे सपनों की असलियत है, सबसे सच। और यह वह है जो स्वभाव से ही तानाशाह है और शासन करता है और जितना ज़्यादा वह जीता है उतना ही ज़्यादा तानाशाह बन जाता है। ग्लूको ने जवाब देते हुए कहा, यह तो पक्का है। और क्या वह जो सबसे बुरा साबित हुआ सबसे ज़्यादा दुखी भी नहीं होगा? और जिसने सबसे लंबे समय तक और सबसे ज़्यादा लगातार और सच में जुल्म किया है वह सच में दुखी होगा। हालांकि आमतौर पर लोगों की यह राय नहीं हो सकती। हाँ, उन्होंने कहा, जरूर। और क्या जालिम आदमी जालिम स्टेट जैसा नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेटिक आदमी डेमोक्रेटिक स्टेट जैसा नहीं होना चाहिए और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? निश्चित रूप से। और जैसे राज्य का संबंध राज्य की अच्छाई और खुशी से है वैसे ही इंसान का संबंध इंसान से सुनिश्चित होना
तो फिर हमारे पुराने शहर जो एक राजा के अधीन था और उस शहर की तुलना करें जो एक तानाशाह के अधीन है, तो वे अच्छे कैसे हैं? उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के उलटे हैं, क्योंकि एक सबसे अच्छा और दूसरा सबसे बुरा है। मैंने कहा, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती कि कौन क्या है, और इसलिए मैं तुरंत पूछूंगा कि क्या आप उनकी तुलनात्मक खुशी और दुख के बारे में भी ऐसा फैसला करेंगे, या हाँ, हमें तानाशाह से आने से घबराने नहीं चाहिए, जो सिर्फ एक यूनिट है और शायद उसके आसपास कुछ नौकर चाकर भी होंगे, बल्कि हमें शहर के हर कोने में जाकर चारों ओर देखना चाहिए और फिर हम अपनी राय देंगे। उन्होंने जवाब दिया, यह है एक सही न्योता है, और मैं देखता हूँ जैसा कि हर कोई देखता है कि तानाशाही सरकार का सबसे बुरा तरीका है, वह राजा का राज सबसे खुशहाल है। और इंसानों का अंदाज़ा लगाते हुए क्या मैं भी ऐसी ही गुजारिश नहीं कर सकता है कि मेरे पास एक ऐसा जज हो जिसका दिमाग इंसानी फितरत में घुसकर उसे देख सके, वह उस बच्चे जैसा न हो जो बाहर से देखता है और जालिम फितरत के दिखावटी रूप को देखकर हैरान हो जाता है, बल्कि वह ऐसा हो जिसकी समझ साफ हो। क्या मैं मान सकता हूँ कि वह यह फैसला हम सबके सामने ऐसा इंसान ने दिया है जो फैसला कर सकता है और उसके साथ एक ही जगह रहा है और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद रहा है और उसके परिवार के लोगों में जानता है, जहाँ उसे उसके दुखद कपड़ों से दूर देखा जा सकता है, और फिर जब कोई खतरा हो तो वह हमें दूसरे इंसानों की तुलना में जालिम और खुशी और दुख के बारे में बताएगा। फिर उन्होंने फिर कहा कि यह एक बहुत ही सही प्रस्ताव है। क्या मैं यह मान लूँ कि हम खुद काबिल और अनुभवी जज हैं और पहले भी किसी व्यक्ति से मिल चुके हैं, जब तब हमारे पास कोई ऐसा होगा जो हमारे सवालों का जवाब देगा हर तरह से। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप व्यक्ति और राज्य की समानता को न भूलें। इसे ध्यान में रखते हुए और बारी बारी से दोनों देखते हुए क्या आप मुझे उनकी अलग अलग स्थितियाँ बताएंगे? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, राज्य से शुरू करते हुए आप कहेंगे कि एक शहर जो एक तानाशाह के शासन में है वह आज़ाद है या गुलाम? उन्होंने कहा कि कोई भी शहर इससे ज़्यादा पूरी तरह से गुलाम नहीं हो सकता, और फिर भी जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे राज्य में आज़ाद लोग भी हैं और मालिक भी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, लेकिन आमतौर पर लोग और उनमें से सबसे अच्छे लोग बुरी तरह से अपमानित और गुलाम हैं। तो अगर आदमी स्टेट जैसा है, तो मैंने कहा, क्या वही राज नहीं होना चाहिए? उसकी आत्मा मतलबी और घटियापन से भरी है, उसके अंदर के सभी उस अंदर के सबसे अच्छे हिस्से गुलाम हैं और एक छोटा सा राज करने वाला हिस्सा जो सबसे बुरा और पागल भी है। जरूर। क्या आप कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा एक आज़ाद इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? मेरी राय में उसमें एक गुलाम की आत्मा है, और जो राज्य एक तानाशाह के गुलाम है वह अपनी मर्जी से काम करने में पूरी तरह से असमर्थ है, पूरी तरह से नाकाबिल है। और जो आत्मा किसी जालिम के अंदर होती है, मैं पूरी आत्मा की बात कर रहा हूँ, वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती, एक मक्खी होती है और उसे उकसाती रहती है और वह परेशानी और पछतावे से भरी रहती है निश्चित रूप से। और जो शहर तानाशाह के अधीन होते हैं वह अमीर है या गरीब, गरीब है, और जालिम आत्मा हमेशा गरीब और कभी न तृप्त होने वाली होगी। सत्य है। और क्या है, ऐसे राज्य और ऐसे आदमी को हमेशा डर से भरा नहीं रहना चाहिए? हाँ, वास्तव में क्या कोई ऐसी ऐसी हालत है जिसमें आपको ज़्यादा दुख कराना और दर्द मिलेगा? हरगिज़ नहीं। और क्या कोई ऐसा आदमी है जिसमें आपको इस तरह का दुख उस जालिम आदमी से ज़्यादा मिलेगा जो जुनून और इच्छाओं के गुस्से में रहता है? असंभव। और इन और ऐसी ही बुराइयों पर सोचते हुए क्या आपने जालिम राज्य को सबसे ज़्यादा दुखी माना? और मैं सही था, उन्होंने कहा। मैंने कहा, ज़रूर। और जब आप जालिम आदमी में वही बुराइयां देखते हैं तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि वह सभी लोगों में सबसे ज़्यादा दुखी है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि वह अभी तक दुख की चरम सीमा तक पहुँचा है। तो फिर कौन ज़्यादा दुखी है? जिनमें से एक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। कौन है वो जालिम स्वभाव का है और प्राइवेट ज़िंदगी जीने के बजाय उसे पब्लिक में जालिम होने की बदकिस्मती का श्राप मिला है। जो कुछ कहा गया है उसे मुझे लगता है कि आप सही हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन इस बड़ी बात में आपको थोड़ा और पक्का होना चाहिए और सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सभी सवालों में अच्छाई और बुराई का सम्मान करना सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। तो फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मुझे लगता है कि इस विषय पर रोशनी डाल सकता है। आपका उदाहरण क्या है? शहरों में अमीर लोगों का मामला, जिनके पास बहुत सारे गुलाम होते हैं, उनसे आप तानाशाह की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास गुलाम होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके पास ज़्यादा गुलाम होते हैं। हाँ, यही अंतर है। क्या आप जानते हैं कि वे सुरक्षित रहते हैं और उन्हें अपने नौकरों से कोई डर नहीं लगता? उन्हें किस बात का डर होना चाहिए? कुछ नहीं। लेकिन क्या आप इसका कारण समझते हैं? हाँ,
इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरा शहर एक साथ है। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन सोचिए कि इनमें से एक मालिक, मान लीजिए 50, लगभग 50 गुलामों का मालिक, अपने परिवार, प्रॉपर्टी और गुलामों के साथ एक भगवान को जंगल में ले जाए जहां उसकी मदद करने के लिए कोई आज़ाद आदमी न हो। क्या वह इस डर से परेशान नहीं होगा कि कहीं उसके गुलाम उसे और उसकी पत्नी को, बच्चों को मार न डालें? उन्होंने कहा, हाँ, वह बहुत डर में होंगे। वह समय आ गया है जब उसे अपने कई गुलामों की चापलूसी करने और उनसे आज़ादी और दूसरी चीज़ों के कई वादे करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। उसे अपने ही नौकरों को मानना मानना होगा। उन्होंने कहा, हाँ, खुद को खुद को बचाने का यही एकमात्र तरीका तरीका होगा। और मान लीजिए कि वही भगवान जो उसे ले गया था उसे ऐसे पड़ोसियों के घेर घेर दे जो एक आदमी को दूसरे मालिक नहीं बनने देंगे, और अगर वे अपराधी को पकड़ लें तो उसकी जान ले लेंगे। अगर आप मान लें कि वह हर जगह दुश्मनों से घिरा हुआ है और उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो उसकी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। और क्या यह उस तरह की जेल नहीं है जिसमें जालिम को बांधा जाएगा? वह जो स्वभाव से ही, जैसा कि हमने बताया है, हर तरह के डर और वासनाओं से भरा होता है। उसकी आत्मा नाजुक और लालची है। फिर भी शहर के सभी आदमियों में से उसे कभी भी यात्रा पर जाने या उन चीज़ों को देखने की इजाज़त नहीं है जो दूसरे लोगों को आज़ाद देखना चाहते हैं, बल्कि वह घर में छिपी एक औरत की तरह अपने बिल में रहता और किसी भी दूसरे नागरिक से जलता और विदेशी इलाकों में जाता और कुछ भी दिलचस्प देखता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। और ऐसी बुराइयों के बीच क्या वह इंसान जो खुद पर ठीक से राज नहीं करता, मेरा मतलब है एक जालिम आदमी जिसे अपने अभी सबसे ज़्यादा दुखी माना जाता है, क्या वह तब और भी ज़्यादा दुखी नहीं होगा जब वह अपनी पर्सनल ज़िंदगी जीने के बजाय किस्मत की वजह से पब्लिक में जालिम बनने को मजबूर हो जाता है? उसे दूसरों का मालिक बनना पड़ता है जबकि वह खुद का मालिक नहीं होता। वह एक बीमार या पैरालिटिक आदमी की तरह होता है जिसे अपनी ज़िंदगी रिटायरमेंट में नहीं बल्कि दूसरे लोगों से लड़ते झगड़ते हुए गुजारनी पड़ती है। उन्होंने कहा, हाँ, यह समानता एकदम सटीक है। क्या उसकी हालत बहुत बुरी नहीं है? और क्या असली जालिम उस ज़िंदगी से भी बुरी ज़िंदगी नहीं जीता जिसकी ज़िंदगी आपने सबसे बुरी तय की है? निश्चित रूप से। तो जो असली तानाशाह है, लोग चाहे जो भी सोचें, अब वही असली गुलाम है, और उसे सबसे ज़्यादा चापलूसी और गुलामी करनी पड़ती है, और सबसे बुरे इंसान की भी चापलूसी करनी पड़ती है। उसकी इच्छाएं हैं जिन्हें वह पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता, और उसे किसी भी ज़्यादा ज़रूरतें हैं। और अगर आप उसकी आत्मा की जांच करना जानते हैं तो वह सच में गरीब है। वह पूरी ज़िंदगी से डर से घिरा रहता है और बेचैनी और ध्यान भटकाने से भरा भरा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे वह राज्य जैसा दिखता है। और क्या यह समानता टिकती है? उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। इसके अलावा जैसा हम पहले कह रहे थे, पावर मिलने से वह और भी बुरा हो जाता है। वह पहले से ज़्यादा जलन रखने वाला, ज़्यादा बेवफा, ज़्यादा नाइंसाफ़, ज़्यादा दोस्त न रखने वाला, ज़्यादा नापाक बन जाता है। वह हर तरह की बुराई को उसे बढ़ावा देने वाला बन जाता है, और इसका नतीजा यह होता है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह किसी को अपने जैसा ही दुखी बना देता है। कोई भी समझदार आदमी आपकी बातों पर बहस नहीं करेगा। तो फिर आओ, मैंने कहा, और जैसे नाटकों के मुकाबले में आम पंच नतीजा बताते हैं, वैसे ही तुम भी तय करो कि तुम्हारी राय में खुशी के पैमाने पर कौन पहले नंबर पर है और कौन दूसरे नंबर पर, और बाकी लोग किस क्रम में आते हैं। कुल 5 लोग हैं। वे शाही तानाशाह, कुलतंत्र, लोकतंत्र के तानाशाह है। उन्होंने जवाब दिया, फैसला आसानी से दिया जाएगा। वे स्टेज पर आने वाले कोर्स होंगे और मुझे उन्हें किसी क्रम में जज करना होगा जिस क्रम में वे आते हैं, और अच्छे और बुरे, खुशी और दुख के क्राइटेरिया से। क्या हमें कोई हेराल्ड हायर करना चाहिए, या मैं यह अनाउंस करूं कि एरिस्टन एरिस्टन सबसे अच्छे के बेटे ने यह तय किया है कि सबसे अच्छा और सबसे इंसाफ करने वाला ही सबसे खुश भी है, और यही वह है जो सबसे शाही आदमी और खुद का राजा है, और यही वह है जो सबसे बुरा और सबसे नाइंसाफ करने वाला आदमी सबसे दुखी भी है, और यही वह है जो खुद का सबसे बड़ा जालिम होने के साथ साथ अपने राज्य का भी सबसे बड़ा जालिम है। उन्होंने कहा, यह घोषणा खुद करें। और क्या मैं यह भी जोड़ूं, चाहे देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा गया हो या नहीं, शब्दों को जोड़ा जाए? तो फिर मैंने कहा, यह हमारा पहला सबूत होगा। और एक और भी जिसका कुछ वजन हो सकता है। वह क्या है? दूसरा सबूत आत्मा के नेचर से मिलता है। यह देखते हुए कि स्टेट की तरह इन पर्सन आत्मा को भी हमने 3 प्रिंसिपल में बांटा है, मुझे लगता है कि यह बंटवारा एक नया सबूत दे सकता है। किस तरह का? मुझे लगता है कि इन तीनों सिद्धांतों से 3 सुख मिलते हैं, साथ ही 3 इच्छाएं और शासन करने वाली शक्तियां भी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा,
एक चीज़ है जिससे, जैसा कि हम कह रहे थे, इंसान सीखता है। दूसरी चीज़ जिससे वह गुस्सा होता है। तीसरी चीज़ जिसके कई रूप हैं, उसका कोई खास नाम नहीं है, बल्कि उसे आम शब्द एपेटिटिव से जाना जाता है, जो खाने पीने की इच्छाओं और दूसरी कामों की इच्छाओं की बहुत ज़्यादा ताकत और तेज़ी से होता है। जो इसके मुख्य तत्व, इसे पैसे का प्यार भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी इच्छाएं आमतौर पर पैसे की मदद से संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, यह सच है। अगर हम कहें कि इस तीसरे हिस्से का प्यार और सुख फायदे से जुड़ा है, तो हम एक ही बात पर वापस आ सकते हैं और आत्मा के इस हिस्से को सही मायने में और समझदारी से प्यार करने वाले फायदे या पैसे के तौर पर बता सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। फिर क्या पेशनेट एलिमेंट पूरी तरह से राज करने और जीतने और फेम पाने पर अड़ा हुआ नहीं है? सत्य है। मान लीजिए कि हम इसे विवादी या महत्वाकांक्षी कहें, या यह शब्द सही रहेगा, बहुत उपयुक्त है। दूसरी ओर, हर कोई देखता है कि ज्ञान का सिद्धांत पूरी तरह से सत्य की ओर है, और वह लाभ या प्रसिद्धि के लिए दूसरों की तुलना में कम परवाह करता है। अब तक हम ज्ञान का प्रेमी, क्या ये ऐसे टाइटल हैं जिन्हें आत्मा के उस हिस्से पर सही तरह से लगा सकते हैं? निश्चित रूप से। एक तरह के लोगों की आत्मा में एक सिद्धांत चलता है और दूसरों में ऐसा हो सकता है। हाँ, तो फिर हम यह मानकर शुरू कर सकते हैं कि पुरुषों को तीन श्रेणियां हैं: एक ज्ञान के प्रेमी, सम्मान के प्रेमी, लाभ के प्रेमी। बिल्कुल। और तीन तरह के ही होते हैं। उनके अलग अलग ऑब्जेक्ट कौन से हैं? बिल्कुल सच। अब अगर आप तीनों तरह के लोगों को देखें और उनसे बारी बारी से पूछें कि उनकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है, तो हर कोई अपनी ही तारीफ करेगा और दूसरों की बुराई करेगा। पैसा कमाने वाला अगर वे पैसे नहीं लाते, तो इज्जत या सीख की बेकारी की तुलना सोने चांदी और चांदी के पक्के फायदों से करेगा। उन्होंने कहा, सच है। और इज्जत पसंद करने वालों की क्या राय होगी? क्या वह यह नहीं सोचेगा कि दौलत का मज़ा घटिया, जबकि सीखने का मज़ा और उससे और बुराई न हो? डिक्सन और उसके लिए सब धुआं और बकवास है। बिल्कुल सच। और मैंने कहा, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि फिलोसोफर सच जानने की खुशी की तुलना में दूसरी खुशियों को कोई महत्व देता है, और उस खोज में बने रहना, हमेशा सीखना, खुशी के स्वर्ग से ज़्यादा दूर नहीं? क्या वह दूसरों को सुखों की क्या वह दूसरे सुखों को जरूरी नहीं कहता? इस सोच के तहत, अगर उसे कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वह उन्हें पाना ही नहीं चाहता। उन्होंने जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हर क्लास की खुशियां और हर किसी की ज़िंदगी पर बहस होती है, और सवाल यह नहीं है कि कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा इज्जतदार है, या कम, या बेहतर, या बदतर, बल्कि यह है कि कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा खुशनुमा या बिना दर्द वाली है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सच बोल रहा है? उन्होंने कहा, मैं खुद नहीं बता सकता। खैर, लेकिन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या अनुभव, समझदारी और तर्क से बेहतर कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा, सोचो, इन तीन लोगों में से हमने जिन जिन सभी खुशियों को गिनाया है, उनका सबसे ज़्यादा अनुभव किसे हुआ है? क्या फ़ायदे के शौकीन को ज़रूरी सच का नेचर जानने में ज्ञान के सुख का अनुभव फिलोसोफर से ज़्यादा होता है? उन्होंने कहा, फिलोसोफर को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे बचपन से ही दूसरे सुखों का स्वाद पता होता है। लेकिन फ़ायदे के शौकीन ने अपने पूरे अनुभव में सीखने और सच जानने की मिठास का स्वाद जरूरी नहीं चखा होता। या मैं कहूँगा, अगर वह चाहता भी है, तो शायद ही चख पाता है। तो फिर जान चाहने वाले को फ़ायदा चाहने वाले पर बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसे दोहरा अनुभव होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर क्या उसे सम्मान के सुख का भी ज़्यादा अनुभव है, या सम्मान के प्रेमी को ज्ञान के सुख का? उन्होंने कहा, बल्कि तीनों को उसी अनुपात में सम्मान मिलता है जिस अनुपात में वे अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। क्योंकि अमीर आदमी, बहादुर आदमी और बुद्धिमान आदमी, सभी के पास तारीफ करने वालों की भीड़ होती है, और जब वे सम्मान पाते हैं, तो वे सभी सम्मान के सुखों का अनुभव करते हैं। लेकिन अस्तित्व में, ज्ञान में जो आनंद मिलता है, वह केवल दार्शनिक को ही पता होता है। तो क्या आप उसका अनुभव तो क्या उसका अनुभव उसे उसे किसी और से बेहतर जज करने में मदद करेगा? बहुत ही अच्छा। और क्या वह अकेला ऐसा है जिसके पास अनुभव के साथ साथ बुद्धि भी है? निश्चित रूप से। इसके अलावा जो काबिलियत फैसला लेने का जरिया है, वह लालची और बड़े इरादे वाले आदमी के पास नहीं होती, बल्कि सिर्फ फिलोसोफर के पास होती है। कौन सी फैकल्टी? जैसा कि हम कह रहे थे, फैसला तर्क पर ही निर्भर होना चाहिए। हाँ, और तर्क करना ही उसका खास तरीका है। निश्चित रूप से। अगर दौलत और फ़ायदा ही पैमाना होता है, तो फ़ायदे के शौकीन की तारीफ या बुराई सबसे ज़्यादा भरोसेमंद होती, यकीनन। या फिर अगर सम्मान या जीत या साहस की बात हो, तो उस मामले में महत्वाकांक्षी या झगड़ालू व्यक्ति का फैसला सबसे सच्चा होगा, स्पष्ट रूप से। लेकिन क्योंकि अनुभव, बुद्धि और तर्क ही जज हैं, उन्होंने जवाब दिया, यही इसका नतीजा निकलता है कि बुद्धि और तर्क के प्रेमी को जो सुख पसंद है, वे सबसे सच्चे होते हैं।
और इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आत्मा के समझदार हिस्से का सुख तीनों में से सबसे सुखद है, और हम में से जिसमें यह राज करने वाला सिद्धांत है उसका जीवन सबसे सुखद है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई समझदार इंसान अपनी ज़िंदगी को सही मानता है तो वह अधिकार के साथ बोलता है, और जज ने अगली ज़िंदगी और अगली खुशी क्या बताई है। साफ है कि यह सैनिक और सम्मान के प्रेमी का मामला है, जो पैसा कमाने वाले से ज़्यादा अपने करीब हैं। आखिर में आता है प्रेमी का फायदे का प्रेमी। उन्होंने कहा बिल्कुल सही। इस लड़ाई में लगातार 2 बार नेक आदमी ने गलत आदमी को हराया है, और अब तीसरा ट्रायल आता है जो ओलंपियन जूस को समर्पित है। उद्धारकर्ता एक ऋषि मेरे कान में फुसफुसाते हैं कि बुद्धिमानों के अलावा कोई भी सुख पूरी तरह से सच्चा और शुद्ध नहीं है। सब बाकी सब तो बस एक परछाई, और निश्चित रूप से यह सबसे बड़ा निर्णायक पतन साबित होगा। हाँ, सबसे महान। लेकिन क्या आप खुद को समझाएंगे? मैं इस विषय पर काम करूंगा और आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। आगे बढ़ना। तो फिर बताइए, क्या सुख दुख के विपरीत नहीं है सत्य? और क्या एक न्यूट्रल स्टेट जो न तो खुशी है और न ही दर्द वहाँ है? एक ऐसी व्यवस्था जो बीच की हो और दोनों के बारे में आत्मा की एक तरह की शांति, यही आपका मतलब है? हाँ। क्या आपको याद है कि लोग बीमार होने पर क्या कहते हैं? वे क्या कहते हैं? आखिर सेहत से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें तब पता नहीं चला कि यह सबसे बड़ी खुशी है जब वे बीमार नहीं पड़े। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। और जब लोग तेज दर्द से परेशान होते हैं तो आपने उन्हें यह कहते सुना होगा कि अपने दर्द से छुटकारा पाने से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, मेरे पास है। और दुख के ऐसे और भी कई मामले हैं जिन्हें सिर्फ आराम और दर्द का ख़त्म होना नहीं कोई अच्छा मज़ा वे सबसे बड़ा सुख मानते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, उस समय वे खुश होते हैं और आराम से संतुष्ट रहते हैं। फिर जब खुशी ख़त्म हो जाती है तो उस तरह का आराम या ख़त्म होना दर्दनाक होगा। उन्होंने कहा, निस्संदेह। तो फिर बीच की आराम की हालत में भी खुशी भी होगी और दर्द भी होगा, ऐसा लगता है। लेकिन क्या जो न तो है और न ही दोनों हो सकता है? मुझे कहना चाहिए कि नहीं। और सुख और दुख दोनों ही आत्मा की गतियां हैं, है ना? हाँ। लेकिन जो न तो स्थिर है न ही गति, उसे अभी अभी दिखाया गया था, और उनके बीच का मतलब क्या है? हाँ। तो फिर हम यह कैसे मान सकते हैं कि दर्द का न होना ही खुशी या खुशी का न होना ही दर्द है? असंभव। तो यह यह तो सिर्फ दिखावा है, असलियत नहीं। यानी बाकी सब उस समय और जो दुख देता है उसकी तुलना में खुशी है, और जो अच्छा है उसकी तुलना में दुख देता है। लेकिन ये सभी दिखावे जब सच्चे सुख के कसौटे पर परखे जाते हैं तो असली नहीं बल्कि एक तरह का थोपा हुआ रूप होते हैं। यही निष्कर्ष है। दूसरे तरह के सुखों को देखें जिनमें पहले कोई दर्द नहीं होता, और आप यह नहीं मानेंगे, जैसा कि आप शायद अभी मान सकते हैं, कि सुख सिर्फ दर्द का खत्म होना है या दुख सुख का दर्द है। उन्होंने कहा, वे क्या हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? वे क्या हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा? ऐसे बहुत सारे दुख हैं। उदाहरण के लिए गंध का सुख लें, और बहुत बड़ा होता है और जिसमें पहले कोई दर्द नहीं होता। वे एक पल में आते हैं और जब चले जाते हैं तो अपने पीछे कोई दर्द नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है। तो फिर हमें यह मानने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए कि शुद्ध आनंद दर्द का अंत है और दर्द आनंद का अंत है। नहीं, फिर भी शरीर के जरिए आत्मा तक पहुंचने वाले ज़्यादा और हिंसक सुख आमतौर पर इसी तरह के होते हैं। वे दर्द से राहत देते हैं, यह सच है। और भविष्य के सुख दुख की उम्मीदें भी इसी तरह की होती हैं। हाँ, क्या मैं तुम्हें एक उदाहरण दूं? मुझे सुनने दो। मैंने कहा, आप मानेंगे कि प्रकृति में एक ऊपरी, निचला और बीच का हिस्सा होता है? क्षेत्र और अगर कोई इंसान नीचे के बीच की दुनिया में जाए तो वह यह नहीं सोचेगा तो वह तो क्या वह यह नहीं सोचेगा कि वह ऊपर जा रहा है? और जो बीच में खड़ा है और देखता है कि वह कहाँ से आया है, तो क्या वह यह नहीं सोचेगा कि वह पहले ही ऊपर की दुनिया में है, अगर उसने कभी असली ऊपर की दुनिया ही नहीं देखी है? उन्होंने कहा, पक्का, वह इसके अलावा और कैसे सोच सकता है? लेकिन अगर उसे फिर से वापस ले लिया जाता है तो वह सच में कल्पना करता है कि वह नीचे उतर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। क्या यह सब ऊपरी, बीच और निचले इलाकों के बारे में उसकी अज्ञानता की वजह से होगा? हाँ। तो क्या आप इस बात पर हैरानी कर सकते हैं कि जिन लोगों को सच का अनुभव नहीं होता
हो नहीं अनुभव नहीं है, जैसे उन्हें दूसरी कई चीज़ों के बारे में गलत विचार होते हैं, वैसे ही उन्हें खुशी और दर्द और बीच की हालत के बारे में भी गलत विचार होने चाहिए, ताकि जब वे सिर्फ दर्द की तरफ खींचे चले जाएं, तो उन्हें दर्द महसूस हो और वे जो दर्द महसूस कर रहे हैं उसे असली समझें। और इस तरह जब वे दर्द से दूर होकर न्यूट्रल या बीच की हालत में चले जाएं, तो उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि वे सुकून और खुशी के लक्ष्य तक पहुँच गए हैं। वे खुशी को न जानते हुए दर्द की तुलना दर्द के न हो होने से करने में गलती करते हैं, और जो काले की तुलना सफ़ेद के बजाय ग्रे से करने जैसा है। क्या आप इस पर हैरानी कर सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इसके उलट उलट सोचने में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। इस मामले में इस तरह देखें, भूख और प्यास और इस तरह की चीज़ें क्या को अवस्था शरीर की अवस्था की अयोग्यताएँ हैं? हाँ। और अज्ञानता और मूर्खता आत्मा की कमजोरियाँ हैं। सत्य और खाना और ज्ञान दोनों में से किसी एक की संतुष्टि है, निश्चित रूप से। और क्या संतुष्टि उससे मिलती है जिसका अस्तित्व कम है, या जिसका अस्तित्व ज़्यादा है, या ज़्यादा सच्ची है, साफ है, जिसमें ज़्यादा है? आपके हिसाब से किस तरह की चीज़ों में ज़्यादा पवित्र अस्तित्व है, जिसमें खाना-पीना, मसाले और हर तरह का खाना शामिल है, या वह जिसमें सच्ची राय, ज्ञान, दिमाग और हर तरह के गुण हैं? सवाल इस तरह से पूछें, किसका अस्तित्व ज़्यादा पवित्र है? वह जो कभी ना बदलने वाली, अमर और सच्ची चीज़ से जुड़ा है और ऐसी प्रकृति में पाया जाता है, या तो जो बदलने वाली और नश्वर चीज़ से जुड़ा है, उसमें पाया जाता है, और खुद बदलने वाली नश्वर चीज़ है? उन्होंने जवाब दिया, जो चीज़ कभी नहीं बदलती उससे जुड़ा है, उसका होना कहीं ज़्यादा शुद्ध है। और क्या अपरिवर्तनशील का सार के समान ही ज्ञान का हिस्सा होता है? हाँ, उसी हद तक ज्ञान का, और उसी हद तक सच्चाई का। हाँ, और इसके विपरीत जिसमें कम सत्य होगा, उसमें सार भी कम होगा, अनिवार्य रूप से। तो फिर आम तौर पर जो चीज़ें शरीर की सेवा में हैं, उनमें आत्मा की सेवा में लगी चीज़ों के मुकाबले सच्चाई और सार कम होता है, अभी तक कम। और क्या शरीर खुद आत्मा से कम सत्य और सार वाला नहीं है? हाँ, जो ज़्यादा जो ज़्यादा असली अस्तित्व से भरा है, और जिसका असल में ज़्यादा असली असली अस्तित्व है, वह उसके ज़्यादा असल में भरा है, और जो कम असली अस्तित्वों से भरा है, वह कम असली है। बिल्कुल। और अगर कुदरत के हिसाब से चीज़ों से भरे होने में खुशी है, तो जो असल में ज़्यादा असली चीज़ से भरा है, वह ज़्यादा सच में और सच्चे सुख का मज़ा लेगा। जबकि जो कम असली चीज़ में हिस्सा लेता है, वह सच में कम खुश होगा, और एक धोखे वाली और कम असली खुशी में हिस्सा लेगा। बेशक, तो जो लोग समझदारी और अच्छाई नहीं जानते हैं और हमेशा लालच और कामुकता में लगे रहते हैं, वे नीचे और ऊपर जाते रहते हैं, जहाँ तक मतलब है, और इस जगह पर वे ज़िंदगी भर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन वे कभी असली दुनिया में नहीं जाते। वहाँ वे न तो देखते हैं और न ही अपना रास्ता ढूंढते, और न ही वहाँ वे होते हैं। वे सचमुच सच्चे अस्तित्व से भरे नहीं हैं, न ही वे शुद्ध और स्थायी आनंद का स्वाद चखते हैं। मवेशियों की तरह जिनकी आंखें हमेशा नीचे की ओर रहती हैं और सिर जमीन की ओर, यानी खाने की मेज की ओर झुका रहता है। वे मोटा करते हैं, खिलाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और इन मजे के अपने बहुत ज़्यादा प्यार में वे एक दूसरे को लोहे के सींगों और खुरों से मारते हैं, और अपनी कभी न मिटने वाली हवस की वजह से एक दूसरे को मार डालते हैं, क्योंकि वे खुद को उस चीज़ से भर लेते हैं जो जरूरी नहीं है, और जिस हिस्से को वे भरते हैं वह बेकार और बेकाबू होता है। ग्लूकोन ने कहा, सच में सुकरात, आप बहुत से लोगों के जीवन का वर्णन एक भविष्यद्वक्ता की तरह करते हैं। उनके सुख दुखों से मिले हुए हैं, वे और कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वे सत्य की बस एक परछाई और तस्वीरें और कॉन्ट्रास्ट से रंगे हुए हैं, जो रोशनी और छाया दोनों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, और इस तरह वे मूर्खों के मन में खुद के बारे में पागलपन भरी इच्छाएं डाल देते हैं, और उनके लिए वैसे ही लड़ाई होती है जैसे स्टेसी चोरस कहते हैं कि यूनानियों ने सच की जानकारी न होने पर ट्रोय में हेलन की परछाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऐसा कुछ तो होना ही है। और क्या आत्मा के जोशीले हिस्से के साथ भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? क्या जोशीला आदमी को अपने जुनून को काम में लाता वह भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वह जलन रखने वाला और बड़ा बनाने वाला हो, या हिंसक और झगड़ालू हो, या गुस्से वाला और असंतुष्ट हो? अगर वह बिना किसी वजह या समझ के सम्मान और जीत अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने कहा, हाँ, स्पिरिटेड एलिमेंट के साथ भी ऐसा ही होगा। तो क्या हम पूरे भरोसे के साथ यह नहीं कह सकते कि पैसे और इज्जत के चाहने वाले जब समझदारी और ज्ञान के मार्गदर्शन और साथ में अपनी खुशियां ढूंढते हैं और उन खुशियों का पीछा करते हैं, तो उन्हें जीतते हैं जो उन्हें समझ में आती है, तो उन्हें भी सबसे ज़्यादा सच्ची खुशी मिलेगी, और जो उन्हें मिल सकती है क्योंकि वे सच का पालन करते हैं
और उन्हें उन्हें वही खुशियाँ मिलती हैं जो उनके लिए नेचुरल हैं। अगर जो हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, वह उनके लिए भी सबसे नेचुरल है। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे अच्छा और नेचुरल होता है, और जब पूरी आत्मा फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल को फॉलो करती है और कोई बंटवारा नहीं होता, तो अलग अलग हिस्से सही सही होते हैं और उनमें से हर एक अपना काम करता है और अलग अलग उन सब से अच्छा और सुखों का आनंद लेता है जिनके वे काबिल हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बाकी दो में से कोई भी उसूल हावी हो जाता है, तो वह अपनी खुशी पाने में नाकाम हो जाता है और बाकी लोगों को ऐसी खुशी पाने के लिए मजबूर करता है जो सिर्फ एक परछाई है और उनकी अपनी नहीं है, सत्य है। और जितना ज़्यादा अंतर उन्हें फिलोसफी और तर्क अलग करता है, आनंद उतना ही अजीब और भ्रामक होगा। हाँ, और क्या वह तर्क से सबसे ज़्यादा दूर नहीं है, जो कानून और व्यवस्था से सबसे ज़्यादा दूरी पर है? स्पष्ट रूप से। और जैसा कि हमने देखा, वासना भरी और जालिम इच्छाएं सबसे ज़्यादा दूर हैं। हाँ, और शाही और व्यवस्थित इच्छाएं सबसे करीब हैं। हाँ, तो फिर तानाशाह सच्चे या कुदरती सुख से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहेगा और राजा सबसे कम, निश्चित रूप से। लेकिन अगर ऐसा है, तो तानाशाह सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से जिएगा और राजा सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से। ज़रूर। क्या आप उनके बीच के गैप का माप जानते हैं? आप मुझे बताएंगे? ऐसा लगता है कि तीन सुख हैं, एक असली और दो नकली। जब जालिम का गुनाह नकली से भी आगे निकल गया, वह कानून और समझ के दायरे से भाग गया है और कुछ गुलाम वाले सुखों में अपना घर बना लिया है जो उसके साथी हैं, और उसकी कमजोरी का अंदाजा सिर्फ एक उदाहरण से ही लगाया जा सकता है। आपका क्या मतलब है? मैंने कहा, मैं मानता हूं कि तानाशाह अमीर लोगों से तीसरे नंबर पर है। डेमोक्रेट बीच में था। हाँ, और अगर पहले जो हुआ है उसमें सच्चाई है, तो क्या वह खुशी की ऐसी छवि से शादी कर लेगा जो अमीर आदमी की खुशी से सच्चाई के मामले में 3 गुना अलग है? वह करेगा। और ओलिगार्की शाही लोगों में से तीसरा, क्योंकि हम एक शाही और अमीर कुलीन माने जाते हैं। हाँ, वह तीसरे नंबर पर है। फिर तानाशाह को एक नंबर की जगह से सच्ची खुशी से दूर किया जाता है। 3 गुना 3 क्या है? साफ तौर पर सिर्फ लंबाई की संख्या तय होने वाली जालिम खुशी की परछाई पर एक प्लेन फिगर होगी, निश्चित रूप से। और अगर आप पावर बढ़ाते हैं और प्लेन को सॉलिड बनाते हैं, तो यह देखने में कोई मुश्किल नहीं है कि तानाशाह और राजा के बीच कितना बड़ा गैप है। हाँ, अंक गणितज्ञ आसानी से जोड़ देगा। या अगर कोई इंसान दूसरे सिरे से जुड़े दूसरे सिरे से शुरू करे और उस गैप को नापे जिसमें राजा और तानाशाह के बीच खुशी की सफाई में फ़र्क होता है, तो जब गुणा पूरा हो पाएगा कि राजा उसी गैप में 729 गुना ज़्यादा खुशी से जी रहा है। हैं? ओह, 729 गुना ज़्यादा खुशी से जी रहा है और तानाशाह ज़्यादा तकलीफ में है। क्या कमाल का हिसाब है! और खुशी और दुख के मामले में सही और गलत के बीच कितनी बड़ी दूरी है। फिर भी मैंने कहा, यह एक सही कैलकुलेशन है और एक नंबर जो लगभग इंसानी दुनिया से, ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर इंसान दिन और रात, महीने और साल से जुड़ा है, 729 लगभग साल दिन और रात की संख्या के बराबर होते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मानव जीवन निश्चित रूप से ही उनके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर अच्छा और न्यायप्रिय इंसान इंसान बुरे और अन्याय इंसान से खुशी में इस तरह से बेहतर है, तो क्या जीवन की सही कीमत सुंदरता और अच्छाई में उसकी बेहतरी कहीं ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा बड़ा। खैर, मैंने कहा, और अब बहस के इस स्टेज पर आकर हम उन सब शब्दों पर वापस आ सकते हैं जो हमने यहाँ तक लाए। क्या कोई यह नहीं कह रहा था कि अन्याय उस पूरी तरह से अन्याय के लिए फ़ायदा था जिसे न्यायप्रिय माना जाता था? हाँ, ऐसा कहा गया था। जब न्याय और अन्याय की ताकत और क्वालिटी तय करने के बाद, आइए अब हम उससे थोड़ी बात करें। हम उससे क्या कहें? आओ हम आत्मा की एक छवि बनाएं ताकि उसकी अपनी बातें उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत हो सकें। किस तरह का? आत्मा की एक आदर्श छवि, प्राचीन पुरानी कथाओं की मिली जुली रचनाओं की तरह, जैसा कि चिमेरा का स्काइला या सरबेरस, और जैसे कई अन्य जिनमें दो या दो से अधिक अलग प्रकार को एक ही में विकसित किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसे यूनियन हुए हैं जो अब आप बहुत सारे कई सिर वाले राक्षस का रूप बनाते हैं, जिसके सिर पर हर तरह के पालतू और जंगली जानवरों के सिर का घेरा है, जिन्हें वह अपनी मर्जी से बना और बदल सकता है। आप कलाकार में अद्भुत शक्तियों का अनुमान लगाते हैं, लेकिन क्योंकि भाषा मोम या किसी भी ऐसी ही चीज़ से ज़्यादा लचीली होती है, इसलिए जैसा आप सुझाव देते हैं वैसा ही एक मॉडल होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक
शेर का दूसरा रूप बनाते हैं और एक तिहाई आदमी का दूसरा पहले से छोटा और तीसरा दूसरे से छोटा। उन्होंने कहा, यह तो आसान काम है और जैसा कि आपने कहा मैंने वैसा ही बनाया, और अब उन्हें मिलाओ और तीनों को एक होने दो। यह पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने बाहर की एक ही तस्वीर बनाओ जैसे किसी इंसान की, ताकि जो अंदर नहीं देख पाता और सिर्फ बाहरी हिस्सा देखता है वह जानवर को एक ही इंसान समझे। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा किया है, और अब जो यह मानता है कि इंसान के लिए गलत करना फ़ायदेमंद है और इंसाफ करना नुकसानदेह है, तो हम उसे जवाब दे देते हैं कि अगर वह सही है तो इस इंसान के लिए फ़ायदेमंद है कि वह बहुत सारे राक्षसों को खाना खिलाए और शेर और जैसे गुणों को मजबूत करे, लेकिन इंसान को भूखा और कमज़ोर करे, जिसके कारण वह बाकी दिनों में से किसी एक के रहम पर निर्भर हो सकता है, और उसे उन्हें एक दूसरे से मिलाने या उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनमें से एक दूसरे से लड़ने और काटने और खा जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से अन्याय को मंजूरी देने वाला यही करता है। उसके लिए न्याय का सपोर्टर यह जवाब देता है कि उसे हमेशा ऐसा बोलना और काम करना चाहिए जिसके अंदर का इंसान किसी न किसी तरह से पूरे इंसान पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। उसे कई सिर वाले राक्षस पर एक अच्छे किसान की तरह नज़र रखनी चाहिए, कोमल गुणों को बढ़ावा देना चाहिए और जंगली गुणों को बढ़ाने से रोकना चाहिए। उसे शेर दिल को अपना साथी बनाना चाहिए और उन सब की एक जैसी देखभाल, अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ और खुद के साथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, न्याय के रखवाले यही कहते हैं, और इसलिए हर नज़रिए से, चाहे खुशी, इज्जत या फ़ायदे की बात हो, न्याय को मंजूर करने वाला सही और सच बोलता है और न मानने वाला गलत, झूठ और नासमझ है। हाँ, हर नज़रिए से। आओ अब हम उस गलत इंसान से प्यार से बात करें जो जानबूझकर गलती नहीं कर रहा। स्वीट सर, हम उससे कहेंगे, तुम अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो? क्या वही अच्छी वह नहीं है जो जानवर को इंसान के, या यूं कहें कि इंसान में मौजूद भगवान के हवाले कर दे, और बुरी वजह से जो इंसान को जानवर के हवाले कर दे, या वह शायद ही हाँ करने से बच सके? क्या वह अब भी बच सकता है? अगर उससे मेरी राय की कोई परवाह है तो नहीं, लेकिन अगर वह इतना मान गया है तो हम उसे एक और सवाल का जवाब देने के लिए कह सकते हैं। तो फिर एक आदमी को क्या फ़ायदा होगा अगर उसे इस शर्त पर सोना और चांदी मिल सके कि वह अपने सबसे अच्छे हिस्से को सबसे बुरे लोगों का गुलाम बनाएगा? कौन सोच सकता है कि एक आदमी जिसने अपने बेटे या बेटी को पैसे के लिए गुलामी में बेच दिया, खासकर अगर उसने खूंखार और बुरे लोगों के हाथों में बेच दिया, तो उसे फ़ायदा होगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी रकम मिली हो? और क्या कोई कहेगा कि वह एक दुखी कंजूस नहीं है जो बिना किसी पछतावे के अपने भगवान को सबसे बुरे और घिनौने इंसान को बेच देता है? एरीफाइल ने हार अपने पति की जान की कीमत के तौर पर लिया था, और वह और भी बुरी बर्बादी के लिए रिश्वत ले रहा है। हाँ, ग्लोकोन ने कहा, इससे भी बदतर मैं उसके लिए जवाब दूंगा। क्या पुराने समय में ऐसे यमी की बुराई नहीं की गई है? क्योंकि उसमें विशाल कई रूपों वाले राक्षसों को बहुत ज़्यादा फैलाने दिया गया है, स्पष्ट रूप से। और जब पुरुषों में शेर और सांप का गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और ताकत हासिल कर लेता है, तो उन्हें घमंड और बुरे स्वभाव के लिए दोषी ठहराया जाता है। हाँ, और लग्जरी और नरमी का दोष दिया जाता है, क्योंकि वे इसी जीव को आराम देते हैं और कमज़ोर करते हैं और उसे कायर बना देते हैं। बिल्कुल सच। और क्या उस आदमी को चापलूसी और मतलबीपन के लिए बुरा नहीं माना जाता जो जिंदा दिल जानवरों को बेकाबू राक्षस के अधीन कर देता है, और पैसे के लिए जो उसके पास कभी नहीं होता उसे जवानी के दिनों में कीचड़ में रौंदने और शेर से बंदर बनने की आदत डाल देता है? उन्होंने कहा, सच है। और नीच काम और हाथ के काम बदनाम क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे ऊंचे सिद्धांतों की एक नेचुरल कमजोरी दिखाते हैं। इंसान अपने अंदर के जीवों को कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें मानना पड़ता है, और उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई यह होती है कि उनकी चापलूसी कैसे की जाए। ऐसा लगता है कि यही कारण है, और इसलिए सबसे अच्छे लोगों को राज में रखने की इजाज़त रखते हुए हम यह कहते हैं कि उसे सबसे अच्छे लोगों का सेवक होना चाहिए जिन पर भगवान राज करते हैं। जैसा कि थ्रेसी मेकस ने माना है, सेवक के नुकसान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हर किसी के लिए बेहतर है कि वह अपने अंदर रहने वाले भगवान के ज्ञान से राज करे, या अगर यह मुमकिन हो तो किसी बाहरी अथॉरिटी से, ताकि हम सब जहाँ तक हो सके एक ही सरकार के तहत दोस्त और बराबर रह सके। उन्होंने कहा, सच है। और यह साफ तौर पर कानून का मकसद दिखाता है जो पूरे शहर का साथी है
और यह उस अधिकार में भी दिखाता है जो हम बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं और उन्हें तब तक आज़ाद नहीं रहने देते जब तक हम उनमें एक राज्य के संविधान जैसा सिद्धांत नहीं बना देते और इस ऊंचे तत्व को बढ़ावा देकर उनके दिलों में जैसा हमारे जैसा एक रखवाला और एक शासक नहीं बना देते। और जब यह हो जाए तो वे अपने रास्ते जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, कानून का मकसद साफ है। तो फिर किस नज़रिए से और किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इंसान को अन्याय ज़्यादा गुजारा करने या दूसरी निश्चितता से फ़ायदा होता है और उसे और बुरा इंसान बना देगा, भले ही उसने अपनी बुराई से पैसा या ताकत हासिल कर ली हो? किसी भी नज़रिए से नहीं। अगर उसके अन्याय का पता न चले और उसे सज़ा न मिले तो उसे क्या फ़ायदा होगा? जिसका पता न चले और वह बुरा होता है, जबकि जिसका पता चल जाता है और उसे सज़ा मिल जाती है, उसके स्वभाव का क्रूर हिस्सा शांत हो जाता है और इंसान बन जाता है। उसके अंदर का नरम हिस्सा आज़ाद हो जाता है और उसकी पूरी आत्मा न्याय, संयम और समझदारी पाकर पूरी और बेहतर हो जाती है। शरीर से कहीं ज़्यादा सुंदरता, ताकत और सेहत के तोहफे पाकर, क्योंकि आत्मा शरीर से ज़्यादा इज्जतदार होती है। उन्होंने कहा, ज़रूर, इस अच्छे मकसद के लिए समझदारी इस अच्छे मकसद के लिए समझदार आदमी अपनी ज़िंदगी की एनर्जी लगा देगा और सबसे पहले इस अच्छे मकसद से समझ एजेंट ले और सबसे पहले वह उनकी पढ़ाई की इजाज़त करेगा जो उसकी आत्मा में ये खूबियाँ डाल देंगे और दूसरों को नज़रअंदाज कर देगा। उन्होंने कहा, यह साफ है। इसके बाद वह अपनी शारीरिक आदतों और ट्रेनिंग को रेगुलेट करेगा और वह बेरहम और बेमतलब की खुशियों से इतना दूर रहेगा कि और इसके बाद वह बेमतलब और इतना दूर रहेगा कि वह सेहत को भी एकदम दूसरी चीज़ समझेगा। उसका पहला मकसद यह नहीं होगा कि वह सुंदर या ताकतवर या ठीक रहे, जब तक कि उसे संयम न मिल जाए इससे उसे संयम न मिल जाए, बल्कि वह हमेशा शरीर को इस तरह संयमित रखना चाहेगा कि उसकी आत्मा का तालमेल बना रहे। और अगर उसमें सच्चा संगीत है तो वह ऐसा जरूर करेगा। और धन कमाने में व्यवस्था और सामंजस्य का सिद्धांत होता है। वह भी ध्यान रखेगा, वह दुनिया की बेवकूफ़ी भरी तारीफों से खुद को चकाचौंध नहीं होने देगा और अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान के लिए दौलत जमा नहीं करेगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। और वह अपने अंदर के शहर को देखेगा और ध्यान रखेगा कि उसमें कोई गड़बड़ी न हो, जैसी कि ज़रूरत से ज़्यादा होने या कमी हो सकती है। और इसी नियम के आधार पर वह अपनी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करेगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमाएगा और खर्च करेगा। मतलब बिल्कुल सच। और इसी वजह से वह खुशी खुशी ऐसे सम्मान स्वीकार करेगा और उनका आनंद लेगा जो उसे बेहतर इंसान बनाने की संभावना रखते हैं। लेकिन वे सम्मान, चाहे वे प्राइवेट हो या पब्लिक हैं, जिनसे उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ी होने की संभावना हो, वह उनसे दूर रहेगा। फिर अगर यही उसका मकसद है तो वह स्टेटस में नहीं होगा। मिस्र के कुत्ते की कसम, अगर वह ऐसा करेगा अपने शहर में, वह जरूर ऐसा करेगा, हालांकि अपनी जन्मभूमि में शायद नहीं, जब तक कि उसे कोई ईश्वरीय बुलावा न आए। मैं समझता हूँ कि आपका मतलब है कि वह शहर का शासक होगा जिसके हम संस्थापक हैं और जो सिर्फ विचार में मौजूद है, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि धरती पर कहीं भी कोई ऐसा है। मैंने जो है स्वर्ग में इसका एक पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिसे जो चाहे देख सकता है और देखकर अपने घर को ठीक कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई है या नहीं, या असल में कभी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उस शहर के तरीके से ही रहेगा। किसी और शहर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है। पुस्तक 10।